गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ओपन एंड क्लोज सेट्स इन मीट्रिक स्पेसेस। उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करी थी हमने, इंटीरियर पॉइंट की, नेबरहुड की, ओपन स्फीयर, क्लोज्ड स्फीयर और हमने कुछ थ्योरम डिस्कस करी थी। उससे आगे आज हम डिस्कस करेंगे ओपन सेट्स इन मीट्रिक स्पेसेस कि मीट्रिक स्पेस में ओपन सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मान लो अपने पास XD कोई मीट्रिक स्पेस है और उसके अंदर उसके कोई सबसेट ले लिया हमने A, ठीक है। देन A इज सेड टू बी ओपन। A को हम ओपन सेट कहेंगे कब? इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ A आर इट्स इंटीरियर पॉइंट्स। क्या ये अपने पास डेफिनेशन? XD कोई मीट्रिक स्पेस है, उसका कोई सबसेट ले लिया हमने A, देन A इज सेड टू बी ओपन इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ A आर इट्स इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। मतलब A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इसके इंटीरियर पॉइंट्स। तो हम कह देंगे कि A अपने पास ओपन सेट है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो XD है उसको हम RD ले लें, द यूजुअल मीट्रिक स्पेस RD, तो उसका कोई सबसेट ले लिया हमने ओपन इंटरवल 1 से लेकर 5 तक, और हमने दिखाया था कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं एंड हैंस दिस सेट इज ओपन सेट, ठीक है। उसके बाद दो अपने पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। उसमें क्या है कि हम आर्बिट्रेरी यूनियन लें ओपन सेट्स का, उसको भी हमने क्या दिखाना है? ओपन। दैट इज थ्योरम क्या है अपने पास? प्रूव दैट आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट। उसके लिए प्रूफ देखो, सिंपल सा प्रूफ है उसका। लेट एक हम आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लेंगे, क्या? G लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू द इंडेक्स सेट गामा, बी एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ये हमने क्या ले ली? एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले ली ओपन सेट्स की, और हमें दिखाना क्या है कि हम इन सभी G लैम्डाज का यूनियन कर दें तो जो सेट बनेगा उसको भी क्या दिखाना है? ओपन। नाउ वी कंसीडर G1 यूनियन G2 यूनियन G3 एंड अप टू सो ऑन। इस यूनियन को हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू द इंडेक्स सेट गामा G लैम्डा, और दिस कैन बी रिटन एज यूनियन लैम्डा इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी G लैम्डा, ठीक है। तो ये हमने क्या ले ली? जो अपने पास आर्बिट्रेरी कलेक्शन थी ओपन सेट्स की, उन सभी का यूनियन कर दिया हमने, सभी ओपन सेट्स का, ठीक है। उन सभी का यूनियन करेंगे तो वो भी एक सेट बनेगा, और उसकी नोटेशन हमने दे दी G, ठीक है। अब हमने दिखाना क्या है? हमने ये दिखाना है कि इन सब की यूनियन को ओपन सेट दिखाना है, मतलब G को ओपन सेट दिखाना है। और ओपन सेट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इसके इंटीरियर पॉइंट्स दिखा देंगे। उसके लिए मैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लूँगा इसके अंदर, और उसको क्या दिखा देंगे हम? उसका इंटीरियर पॉइंट्स। इसके लिए देखो, अब ये जो अपने पास G आया है इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। तो देन इफ G इज इक्वल टू 5 देन G इज ओपन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 5 और जो होल स्पेस होता है अपने पास, वो दोनों के दोनों ओपन सेट होते हैं। तो यदि अपने पास G 5 है तो G कैसा हो जाएगा? ओपन, ठीक है। अब दूसरी क्या बनेगी अपने पास? सपोज दैट नाउ लेट G नॉट इक्वल टू 5। अब G 5 नहीं है तो कम से कम इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए मैंने क्या किया? लेट G नॉट इक्वल टू 5 एंड
लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ जी बी आर्बिट्रेरी। ये मैंने क्या ले लिया, इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया और मैं क्या दिखा दूंगा इसको, इसका इंटीरियर पॉइंट दिखा दूंगा। तो इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसके इंटीरियर पॉइंट, एंड हैज दिस सेट इज ओपन सेट। अब एक्स जी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और जी किसके इक्वल है, जी इज यूनियन के इक्वल है। और ये जो यूनियन है वो क्या था, G1 G2 G3 एंड अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब x या तो G1 में होगा या G2 में या G3 में, मतलब किसी ना किसी G लैम्डा में जरूर होगा। ठीक है, नाउ x बिलोंग्स टू G लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू द इंडेक्स एट गामा। इसका मतलब x कम से कम किसी ना किसी एक G लैम्डा में जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब जितने भी G लैम्डा थे सारे के सारे ओपन थे, इसका मतलब ये G लैम्डा भी ओपन होगा, है ना। अब ये ओपन होगा तो इसको कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि G लैम्डा में कंटेन करेगा। बट ईच ऑफ G लैम्डाज आर ओपन सेट्स, ठीक है, एंड therefore there exist some SRX in G lambda such that क्या हो जाएगा, x belongs to SRX और ये कंटेन कर जाएगा G लैम्डा में for some लैम्डा बिलोंग्स टू द इंडेक्स एट गामा। ठीक है, इस क्यों, क्योंकि ये हमने इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगा दी सीधी, क्योंकि अपने पास x किसी ना किसी G लैम्डा में एग्जिस्ट करता था और G लैम्डा कैसे हैं, सारे ओपन है। ओपन है तो x इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा तो अपने पास x को कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा SRX जो कंटेन करेगा G लैम्डा में। बट G लैम्डा कंटेन इन G, क्यों, क्योंकि G जो है इन सभी G लैम्डाज का यूनियन था। देयरफॉर दैट इज अपने पास क्या आ गया, X को कंटेन करने वाला एक SRX आता था जो G लैम्डा में कंटेन करता है और G लैम्डा कंटेन करता है G में। इसका मतलब X को कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर आ गया जो कंटेन करता है G में, एंड हैंस क्या आ गया अपने पास, X इज एन इंटीरियर पॉइंट, x is an interior point of G, but x is arbitrary, लेकिन x जो है वो कैसा है, arbitrary है। therefore all the points of G are its इंटीरियर पॉइंट्स। इसका मतलब इसके जितने पॉइंट्स थे वो सारे के सारे इसके इंटीरियर पॉइंट्स हो गए, एंड हैंस G इज ओपन सेट। ठीक है, तो हमने क्या दिखा दिया कि आर्बिट्रेरी यूनियन जो है ओपन सेट्स का वो क्या होगा, ओपन सेट। सिमिलरली नेक्स्ट थ्योरम में हम दिखाएंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें हमने दिखाना है कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स की कलेक्शन लेंगे, ठीक है, और उन सभी का हम इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन करने के बाद जो सेट बनेगा वो भी क्या दिखा देंगे, उसको भी ओपन सेट। तो देखो इसमें प्रूफ बिल्कुल सिंपल सा है। लेट XD बी एनी मीट्रिक स्पेस, हमने क्या मान लिया, XD कोई भी मीट्रिक स्पेस है, एंड और एक कलेक्शन ले लेंगे हम क्या,
जी लैम्डा सच दैट, जो लैम्डा है वो लाइज बिटवीन 1 एंड n, बी एनी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ये हमने कोई भी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट ले ली। वी शैल शो दैट, अब हमने क्या दिखाना है, वी शैल शो दैट इनका जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n जी लैम्डा, और इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हम समथिंग नाम दे देंगे जी, इसको हमने क्या दिखाना है, ओपन। ठीक है, अब इसमें भी सेम दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो जी जो है वो फाई होगा या नॉन फाई होगा। इफ जी इज इक्वल टू फाई देन जी इज ओपन। इस केस में अपने पास जी ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है फाई और जो अपने पास होल स्पेस होता है दोनों के दोनों ओपन सेट होते हैं। लेट इफ पॉसिबल, हमने क्या मान लिया कि जी जो है वो नॉट फाई है। ठीक है, और हमने जी को ओपन दिखाना है, तो उसमें से कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे, जी नॉट इक्वल टू फाई एंड लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ जी बी आर्बिट्रेरी। ये हमने इसके अंदर कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब x जो वो g में जाता है, और g क्या है, इन सभी का इंटरसेक्शन है, तो क्या होगा अपने पास, x सभी के सभी g लैम्डा में जाएगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू g1, दैट इज x बिलोंग्स टू gi फॉर ईच ऑफ i लाइज बिटवीन 1 एंड n। ठीक है, क्योंकि सभी के इंटरसेक्शन में था और सभी का जो इंटरसेक्शन है वो g के इक्वल है, तो जो x जो एलिमेंट लिया हमने वो g1 में भी होगा, g2 में भी, g3 में भी, एंड अप टू सो ऑन gn में, सभी में होगा। और ये सारे के सारे g1 g2 g3 सारे के सारे क्या हैं, ओपन सेट हैं। ओपन सेट हैं तो अपने पास क्या होगा, x जो हो g1 का भी इंटीरियर पॉइंट होगा, g2 का भी इंटीरियर पॉइंट होगा, एंड अप टू सो ऑन gn का भी इंटीरियर पॉइंट होगा, है ना। तो इसका मतलब x को कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर नेक्स्ट देखो, सिंस ईच ऑफ gi's आर ओपन सेट, क्योंकि सभी के सभी gi जो है ओपन सेट है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, अपने पास क्या एग्जिस्ट करेंगी, सम रियल नंबर आर आई इज ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेंगी, सच दैट क्या होगा अपने पास, एस आर आई एक्स कंटेन करेगा जी आई में। मतलब जो R1 कोई रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एस आर वन एक्स G1 में एग्जिस्ट करेगा, एस आर टू एक्स G2 में एग्जिस्ट करेगा, एस आर थ्री एक्स G3 में एग्जिस्ट करेगा, एंड एस आर एन एक्स Gn में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जितने भी आर आए हैं उनमें उनका सबका मिनिमम मान लिया हमने R, इट इज द मिनिमम ऑफ R1 R2 एंड अप टू सो ऑन Rn। ठीक है, इन सभी का हमने मिनिमम क्या मान लिया, R। देयरफॉर जो एस आर एक्स बनेगा वो कंटेन करेगा एस आर आई एक्स फॉर ऑल आई लाइज बिटवीन 1 एंड n, मतलब सभी एस आर एक्स में ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ये एस आर आई एक्स जो वो जी आई में एग्जिस्ट करते थे। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज एस आर एक्स कंटेन करता है एस आर आई एक्स में, और ये कंटेन करता है जी आई में, और जो जी आई है उन सभी वो कंटेन करेंगे अपने पास जी में, क्योंकि ये जो है उन सब का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, ये कंडीशन आ गई। इसका मतलब x को कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर आ गया जो कंटेन करता है g में। देयरफॉर क्या आ गया, दैट इज अपने पास x बिलोंग्स टू एस आर एक्स एंड दिस इज कंटेन्ड इन g,
एंड हैंस वी हैव शोन दैट x को कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर आ गया जो कंटेन करता है G में, एंड हैंस x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ G, बट x इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट, देयरफॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G आर इट्स इंटीरियर पॉइंट एंड हैंस G इज ओपन सेट। ठीक है, तो हमने अभी दिखा दिया आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं क्या, लिमिट पॉइंट, एडेरेंट पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। लिमिट पॉइंट, एडेरेंट पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट क्या है, ए पॉइंट इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ द मीट्रिक स्पेस, कब, जब उसको कंटेन करने वाला अपने पास कोई भी ओपन स्फीयर लें हम, उसका इंटरसेक्शन उस सेट ए के साथ करवाएं और उसमें से उस पॉइंट को भी सबट्रैक्ट कर दें तो अपने पास कैसा आ जाए, नॉन एम्प्टी। दैट इज XD be any metric space and let A be any subset of X, then a point X is said to be limit point if every open sphere centered on X contains at least one point of A other than X। जैसे देखो अपने पास ये XD कोई मीट्रिक स्पेस है, इसका कोई भी सबसेट ले लिया हमने A, ठीक है, और X कोई भी हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया मीट्रिक स्पेस XD का। ठीक है, तो इस x को हम इस a का लिमिट पॉइंट कहेंगे कब, यदि x को सेंटर मान के r रेडियस का कोई भी हम ओपन स्फीयर बनाएं SRX, उसका इंटरसेक्शन इस a के साथ कराएं और उसमें से x को सबट्रैक्ट कर दें तो भी अपने पास कैसा आ जाए, नॉन एम्प्टी। दैट इज SRX इंटरसेक्शन a माइनस x अपने पास कैसा आ जाए, नॉन एम्प्टी। तो हम कह देंगे कि जो है x इस सबसेट A का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने A कोई सबसेट ले लिया क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, ये रियल लाइन है अपने पास, ये हमने 1 से लेकर 5 तक कोई क्लोज इंटरवल ले लिया। अब हमने चेक करना है कि 1 जो पॉइंट 2 है वो इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं, या 1 को ही चेक कर लेते हैं कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, हम 1 के ऊपर एक एप्सिलॉन रेडियस का ओपन स्फीयर बनाएंगे। यहाँ पर वो ओपन स्फीयर क्या बनेगा, एक ओपन इंटरवल, क्या बना, 1 माइनस एप्सिलॉन से लेकर 1 प्लस एप्सिलॉन। इसका इंटरसेक्शन जब हम इस a के साथ करवाएंगे, a क्या है, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर 5 तक, उसमें से जब हम इस 1 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो भी कैसा आ जाएगा, नॉन एम्प्टी, and hence 1 is the limit point of this set close interval 1 से 1 to 5। ठीक है, सिमिलरली एडेरेंट पॉइंट क्या होगा, उसमें जो SRX बना है उसका इंटरसेक्शन हम A के साथ करवाएं वो कैसा आ जाए, नॉन एम्प्टी। और आइसोलेटेड पॉइंट क्या होगा कि जब अपने पास SRX इंटरसेक्शन A माइनस x कर दें तो अपने पास कैसा आ जाए, एम्प्टी आ जाए, 5 आ जाए। एंड हैंस तो अपने पास क्या आ गई डेफिनेशन कि कोई भी जो एडेरेंट पॉइंट है वो या तो लिमिट पॉइंट होगा या फिर आइसोलेटेड पॉइंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे।